आइए आज के इस वीडियो में 3 बड़े डिफेंस अपडेट्स की बात करते हैं। सबसे पहला अपडेट ये है कि भारत फाइनली अपनी एयरफोर्स से मिग-21 को रिटायर कर रहा है। हाँ दोस्तों, भारत ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि सितंबर के अंदर भारत के मिग-21 को पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा और इस फाइटर जेट को भारत अपने खुद के तेजस MK1A वाले फाइटर जेट से रिप्लेस करने वाला है। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब आपको एक आइडिया देते हैं कि भारत ने मिग कैटेगरी के कितने फाइटर जेट्स को कब लगभग परचेज किया था। तो भारत ने मिग-21 के 874 टोटल फाइटर जेट्स परचेज किए थे, जिसमें से 657 जो है वो भारत की HAL कंपनी ने लाइसेंस के तहत बिल्ड किए थे। मिग-23 के भारत ने 80 के आसपास फाइटर जेट इंडक्ट किए थे, मिग-25 के 14 और मिग-27 के 140 फाइटर जेट को इंडक्ट किया था और भारत ने मिग-29 के 80 प्लस जो फाइटर जेट है उनको भी भारत ने इंडक्ट किया था। अब भारत के पास में लगभग 62 के आसपास मिग-29 जो है अभी भी सर्विस के अंदर अवेलेबल है और हो सकता है कि ये फाइटर जेट 2035 तक फ्लाई करे, उसके बाद में रिटायर हो जाए। तो इससे पता चलता है कि भारत ने लगभग 1200 के आसपास मिग टाइप के फाइटर जेट्स परचेज किए थे, लेकिन ये फाइटर जेट्स बहुत सारे क्रैश भी हुए हैं। आइए क्रैश के नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। मिग-21 के भारत ने 874 फाइटर जेट परचेज किए थे और कहा जाता है कि 500 से ज़्यादा फाइटर जेट क्रैश हुए हैं पिछले 1963 से लेकर 2025 तक। और मिग-23 के 54 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, मिग-25 के 4 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं, मिग-27 के 59 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं और मिग-29 के 25 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत ने लगभग 50% से ज़्यादा अपने इन फाइटर जेट्स को एक्सीडेंट के अंदर खो दिया है और बहुत सारे हमारे पायलट्स की जान भी इसके अंदर गई है और इसीलिए इन फाइटर जेट्स को फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि भारत ने लगभग 1200 फाइटर जेट परचेज किए और उनमें से अगर 600 से लेकर 700 अगर फाइटर जेट आपके क्रैश हो जाते हैं, जो कि किसी एक बड़े वॉर में भी क्रैश नहीं होते, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इन सारे जो क्रैशेज के बीच में जो सबसे बड़ा जो रीज़न माना जाता है वो ये है कि भारत जो है इसके जो ऑथेंटिक पार्ट्स हैं उसको परचेज़ करने में असफल रहा है। और उससे भी बड़ा रीज़न ये है कि भारत इन फाइटर जेट्स को लगातार अपडेट करता गया और वो भी तब जब उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन ये कहना कि एक बेकार फाइटर जेट था, ये गलत होगा, क्योंकि अगर ये एक बेकार फाइटर जेट होता तो भारत इसको 2025 तक जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा होता। ये एक बहुत ही सस्ता फाइटर जेट था और जब भारत के पास में पैसों की कमी थी तो एक चीप फाइटर होते हुए भी एक बहुत ही एजाइल फाइटर जेट था और भारत के 1971 के वॉर को जीतने में अपनी अहम भूमिका इस फाइटर जेट ने निभाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट था। और देखिए, इस फाइटर जेट के पार्ट्स नहीं बनते हैं और अगर आपके पास में ऑथेंटिक पार्ट्स नहीं होंगे तो किसी भी मशीन को ऑपरेट करना लंबे समय तक जो है वो खतरे से कम नहीं होता है और वही इस फाइटर जेट के साथ भी हुआ। और अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े अपडेट्स की, जो भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और वो ये है कि भारत ने 1500 किलोमीटर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है, जो कि मैक 8 की स्पीड से 1500 किलोमीटर दूर जाकर जो है अटैक कर सकती है। क्योंकि भारत के पास में अभी तक की जो सबसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल मानी जाती है वो है सबसोनिक निर्भया क्लास की मिसाइल, जो कि अभी भी उसके एक तरीके से टेस्ट हुआ है। अभी भी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि भारत ने उसको बड़ी संख्या में इंडक्ट किया है। और इसके अलावा भारत के पास में जो दूसरी सबसे कैपेबल मिसाइल है वो है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। भारत इसके एक्सटेंडेड वर्जन पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज जो है 400 होगी और बल्कि कुछ न्यूज़ ये कहती है कि भारत इसके 800 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर के रेंज के वर्जन पर भी काम कर रहा है। लेकिन भारत अगर खुद की अपनी इस 1500 किलोमीटर की हाइपरसोनिक मिसाइल को अगर बना लेता है तो भारत को फिर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है भारत के लिए गेम चेंजर साबित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमने ईरान और इज़राइल और रशिया और यूक्रेन के वॉर में देखा है कि सबसोनिक और इवन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स जो है, उनको बड़ी आसानी से आजकल के जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो भारत को डेफ़िनेटली एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए और भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसके अंदर बहुत बड़ा अब चेंज इससे देखने को मिलेगा। और आज का जो तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि भारत अपनी तेजस MK1A के जो 97 जो एडिशनल फाइटर जेट्स थे, जिसका कि भारत की सरकार ने पिछले साल अप्रूव किया था, उसके जो ऑर्डर है वो प्लेस करने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो तेजस MK2 है उसको 120 नहीं, कम से कम 200 से ज़्यादा फाइटर जेट को इंडक्ट करेगा। बल्कि हम ये कहते हैं कि भारत हो सकता है कि तेजस MK2 के 400 से लेकर 500 तक फाइटर जेट को भी अपनी एयर फोर्स के अंदर इंडक्ट करें। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।